हे फ्रेंड्स, मैं हूँ सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर, और आप सुन रहे हैं जिद्दी इश्क। तो कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे ही हैं। गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, पानी वानी पियो, डिहाइड्रेशन से बढ़ो। और मेरी हालत बहुत ख़राब है। मेरे को तो ब्रीदिंग लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है। और आप कहोगे रेस्ट लो, दवाई लो, सब चीज़ चल रहा है, बस रेस्ट भी लेती हूँ तो इतना भी रेस्ट नहीं ले सकती, क्योंकि इस टाइम मरीज़ बहुत हैं और ये सब कर नहीं सकती। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट आपकी स्टोरी में नहीं रोकने की, क्योंकि बहुत सारे चैनलों का हो चुका। कोई किसी ने थंबनेल ऐसा लगा रखा हो तो उसमें उसने थोड़ा वैसे टाइटल भी डाल रखा। मैं एक डिस्कस भी कर रही थी अपनी फ्रेंड से कि देखो, ये चैनल डर ही नहीं रही है और आजकल सारे चैनल ऐसे जा रहे हैं। अभी अभी सुबह मैसेज आया कि उसका भी चैनल चला गया। बहुत दुख की बात है। मेहनत है चली जाती है, किसी की अर्निंग आनी होती है, किसी का मेंबरशिप चली जाती है। आई डोंट नो, पर मैं तो अब की बार थोड़ा सा संभल के चल रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ तो हो ही चुका है और मेरे साथ आप सब हैं। बस ऐसे ही बने रहिए। तो चलिए, जिद्दी इश्क जो है ना, पिछले एपिसोड में आपने देखा था, शादी हो चुकी थी, आर्य को पता चल चुका था, और इधर दादी का भी ट्विस्ट निकल चुका था। क्या हुआ था जाके देखिए, मैं कुछ नहीं बताने की, क्योंकि आप देख ही नहीं पाएंगे। और आज का एपिसोड भी बहुत धमाके वाला होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्य और आरू तैयार हो चुके थे और जो है पार्टी नीचे चल रही थी। हमारी जो ये जो सांझ थी वो रसोई में खड़ी थी। आज थोड़ी होता है ना, पहली रसोई होती है वहाँ पे, तभी वहाँ पे बहुत सारे सर्वेंट थे। मतलब काफ़ी बड़ी रसोई थी, काफ़ी बड़े सर्वेंट, भाई रॉयल चीज़ थी। बस वहाँ पे तरह तरह के, गाजर का हलवा, व मूंग दाल का हलवा हो गया, खीर होगी, बहुत सारी चीज़ ऐसी थी, सब कुछ तैयार था। बस हमारी सांझ है, उससे जो है ना थोड़ा सा होता है ना, थोड़ी सी पूजा करवाना, जो गैस चूल्हा होता है उसकी, और वो सब करवा रही थी जो पार्वती है वो। और ख़ासकर जो उस घर की बहुएं थी, यानी कि राजेश्वरी की बहुएं दोनों, और हमारी खुशी और मुस्कान भी, और सिमरन अपनी दादी के पास थी। तभी जो है वो हो जाती है। और जो सिमरन और दादी माँ जो है ना बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे किसी चीज़ पर, और उसका हस्बैंड भी खड़ा हुआ था, तो बात चल रही थी। और राजेश्वरी के दोनों लड़के भी उनके पास ही थे, क्योंकि शाम को जो है ना ये रिसेप्शन होने वाला था। जो हमारे आर्य है वो आता है, और जब वो आता है भाई, वहाँ सबकी नज़रें आर्य पे। क्या लग रहा था यार वो, मतलब क्या बोलूँ मैं उस बंदे को। रॉयल बंदा, हैंडसम, इतना, इतनी एक्सपेंसिव चीज़ जो वो पहन के जब आ रहा था, और पेड़ियों से काफ़ी ऊपर से, पेड़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी चौड़ी होती है ना, जैसे आपने फिल्मों में देखी होगी, मूवी में काफ़ी बड़ी चौड़ी पेड़ी थी। उन पेड़ियों से जब वो उतर के आ रहा था, होता है ना थोड़ा सा अपने इस हाथ से, थोड़ा सा अपने हाथ को थोड़ा स्लिप ऊपर करके, तो इधर, तो अपने बालों पे थोड़ा हाथ फेरते हुए, और थोड़ा सा ऐसे होता है ना, उछल के थोड़ा दूसरी पेड़ी पे आना। हाय, मानो जैसे स्लो मोशन चल रहा हो, और सामने एक हीरो, एक राजकुमार आ रहा हो। जो दादी माँ है, उनके चेहरे पे इतनी स्माइल आती है कि भाई वो बलाई लेती है। जो सिमरन है वो बोलती है कि कितने अच्छे लग रहे हैं ना भैया दादी माँ। हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक काम करो सिमरन, जाओ जल्दी, हमारे पोते की नज़र उतारनी है, लेके आओ जल्दी कुछ नज़र उतारने के लिए। हाँ दादी माँ, हम अभी ला रहे हैं। तभी आर्य नीचे आता है, तो दादी माँ जो है ना खड़ी हो जाती है उसके सामने, बोलते हैं कि हाँ, अब लग रहा है ना हमारा पोता। उसके जो फेस पे हाथ लगाती है और उसकी फोरहेड पे किस करती है। आर्य कुछ नहीं कह पाता। तभी जो वहाँ सर्वेंट हैं वो लेके आते हैं कुछ चीज़ें, और उनकी जो है ना नज़र उतारते हैं, यानी कि आर्य की नज़र उतारती है उसकी दादी।
नज़र उतारती है और जाके जो है ना वो होता है ना थोड़ा कर देते हैं मीच से नज़र उतारना। तभी जो आर्य है बोलता है कि वो दादी माँ मुझे बात करनी है। कोई बात नहीं बेटा, आराम से करेंगे हम बात, क्या जल्दी है, आओ। पहली रसोई है, बहू ने कुछ मीठा बनाया है। दादी माँ मुझे मीठा पसंद नहीं है और ये रस्में वगैरह भी, मैंने कहा ना मुझे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आर्य बेटा, आप इस घर के वारिस हो और हमारे पोते यानी कि राजेश्वरी मल्होत्रा, उसके पोते यानी कि आर्य मल्होत्रा, आपका एक रुतबा है, रोब है, हर जगह न्यूज़ जा चुकी है। तो बेटा इस चीज़ से निकलना वैसे भी आसान नहीं है, वैसे भी तो अच्छा इसलिए रहेगा कि आप सारी बात ऐसे मानते रहो। वो सामने बड़ी सी कुर्सी रखी हुई है ना, उस पर बैठ जाओ। वो दादी माँ बैठ जाओ। तभी जो आर्य है वो जाता है। तभी दादी बोलती है कि सबको यहाँ पे बुलाया जाए। तभी जो सर्वेंट है वो जाते हैं भाग के, सभी घर के मेंबर को बुलाया जाता है। तभी जो दादी है वो बोलती है कि बहू, हमारी छोटी बहू को लेके आओ। तभी वो भी आती है। वो आती है और जो आर्य है उसके पास खड़ी होती है, उसको वहाँ खड़ा करा जाता है। और जो हमारी दादी माँ यानी कि राजेश्वरी, तभी जो है वो कुछ रस्म है वो करने के लिए बुलाती है। तभी आर्य बोलता है कि वो दादी माँ ये क्या है। चलिए ठीक है, हम आपको बता दें, आप सब हमारे परिवार वाले और हमारे जो है मित्र यानी कि हमारे साथ बिजनेस करने वाले जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जो हमारी फैमिली से कम नहीं है, हमारे साथ उठने बैठने वाले, आप सबको हम ये बताना चाहते हैं कि आज हम अपने पोते का राज तिलक करने जा रहे हैं और शाम को रिसेप्शन है और कल शादी हो चुकी है हमारे पोते की, और ये हमारी बहू है सांझ मल्होत्रा और यह है आर्य मल्होत्रा। और बारी बारी से सब यहाँ पे रस्म निभाएंगे। सबसे पहले हम रस्म निभाएंगे अपने पोते की। तभी जो दादी है वो बोलती है पार्वती से, वो एक थाल लाती है, एक पूजा होती है, उसको तिलक लगाया जाता है। और जो है वहाँ पे जो पंडित जी हैं वहाँ पे थोड़ा सा विधि विधान करते हैं। तभी जो पंडित जी है वो बोलते हैं कि बच्चा तो तैयार हो चुका, वैसे तो उनको दूध से नहलाना चाहिए था और तब जाके ये सब होना चाहिए था। तभी जो दादी माँ बोलती है कि कोई बात नहीं, हमारे पोते को ऐसे ही नहलाया जाए। तभी जो पंडित जी है कि आप इसे इनमें बिठाइए, जो चांदी का बड़ा बर्तन है इसमें बिठाइए। तभी जो दादी माँ आर्य का हाथ पकड़ती है और एक चांदी का बड़ा सा जो होता है ना, बड़ा सा जिसमें बिठा के नहलाते हैं वो होता है, उसमें बिठाते हैं। आर्य पूछ भी रहा था पर दादी माँ इशारा कर देती है कि शांत हो जा। जो आर्य है उसका जो ब्लेजर है उसको निकाला जाता है, उसको निकाला जाता है, एक सर्वेंट ले लेता है, उसके ऊपर दूध से अभिषेक किया जाता है सारा। वो सारी चीज़ जो है रस्में वहाँ निभाई जाती है और वहाँ पे उसका जो है राज तिलक होता है। और ये चीज़ घोषित होती है कि ये इस कुल का चिराग है। वहाँ पे ये रस्म होती है, पंडित जी निभाते हैं बहुत अच्छे तरीके से जो है। तभी जो पंडित जी है वो बोलते हैं कि हमने ये सब तो कर दिया पर एक चीज़ और आपको निभानी पड़ेगी। तभी वो बोलते हैं कि क्या आप वेस्टर्न कपड़े छोड़ो, इनको ट्रेडिशनल कपड़े पहनाओ। तभी जो दादी है वो बोलती है कि ठीक है। तभी वहाँ से एक धोती कुर्ता मंगाया जाता है, तभी आर्य को दिया जाता है। बोलते हैं कि जाओ बेटा पहन के आओ। तो दादी माँ हमने नहीं पहना है। तभी वो इशारा करती है, वहाँ जो सर्वेंट के जो मैनेजर थे वो, तभी वो ले जाते हैं अंदर। तभी आर्य बोलता है कि आप जाओ हम पहन लेंगे, ऊपर का तो पहन लें हम।
तभी वो पहनता है और नीचे उनको धोती पहनाई जाती है, जो मेकअप आर्टिस्ट थे वहाँ पे अच्छे तरीके से। और होता है ना थोड़ा सा वाइट कलर का कुर्ता और धोती कुर्ता उसको पहनाते हैं, और उसका जो साइड में है वो डालते हैं, एक होता है ना कपड़ा टाइप का वो। और हमारी जो सांझ है वो देखती है सामने, सामने से आर्या आ रहा है, और दादी की नज़र, हाय ट्रेडिशनल में क्या लग रहा था यार वो। एक तो इतना वाइट स्किन, कुर्ता उसने पहन रखा, उसको कुर्ते को उसने स्लीव ऊपर कर रखी, और धोती में, और उसके पैर नीचे से हाय इतने सुंदर। तभी वो आता है और बिठाया जाता है, बिठा के जो उनके घर का जो परंपरा है, यानी कि घर के जो चिराग होता है जिसका अभिषेक होता है, उसके लिए एक गले में पहनाने के लिए एक लोक टाइप का होता है, वो पहनाती है दादी। हर कोई उस पे जो है कुछ ना कुछ उसको देता है आके, यानी कि कोई हाथ में पहनाने का, तो कोई गले में पहनाने का, तो कोई तिलक लगाने का, हर कोई ऐसे कर रहा था। जो हमारा आर्य था, दूध से तो उसको ऐसे नहला दिया था ब्लेजर निकाल के, लेकिन अब जो है ना उसको धोती कुर्ता पहना रखा था, यानी कि अब उसको सारी रस्म निभा रहे थे, जो भी आगे की जितनी रस्म बच रही थी। पंडित जी बोलते हैं कि राज तिलक संपन्न हुआ, अब आज से ये अपना नया जीवन शुरू करेगा आपके परिवार और कुल के लिए। और बेटा वचन लो कि इस कुल के लिए और इस परिवार के लिए तुम हमेशा खड़े रहोगे, और कभी पीछे नहीं हटने के, और कभी अपने परिवार को छोड़ के कभी दूर नहीं जाने के। यहाँ का प्यार को, इमोशनल को, यहाँ की संस्कृति को, सभ्यता को, हर चीज़ को आप आज से अपनाते हो, तभी उस पर ऐसे बुलवाया जाता है, आर्य सब बोलता है। और दादी बहुत खुश थी। तभी जो दादी है वो बोलती है कि बेटा सांझ, सब ने सब कुछ कर दिया अपना, ये लो, और हाथ में जो है ये कलावा बांध दो अपने पति के। तभी जो सांझ है वो देखती है, तभी सांझ उसे पकड़ नहीं रही थी। तभी जो पंडित जी है वो बोलता है कि बेटा ये जो कलावा है ये आपके जीवन, दोनों के जीवन का बंधन का एक धागा है। इस कलावे को आप जितनी मजबूती से बांधोगे, इतनी मजबूती से आपका जीवन की मजबूती बनी रहेगी, और इससे आपके रिश्ते में अच्छी ऊर्जा बढ़ेगी। तभी जो सांझ है वो बोलती है कि पंडित जी, इतनी पढ़ी लिखी मैं भी हूँ, अगर एक धागे से जीवन चलने लगे और जीवन में ऊर्जा आने लगे और पॉजिटिव चीज़ होने लगे, तो सभी धागा बांध लें। तभी पंडित जी बोलते हैं कि मुझे आप पे गुस्सा नहीं आ रहा है बेटा, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं इस घर का पहले से ही जो है उद्धार करता आया हूँ, और इस घर के कुल का मैं पंडित हूँ, और जो मैंने किया है वो अब तक सही साबित हुआ है। और अब यानी कि नई पीढ़ी, तुम दोनों साथ में अपना जीवन यापन करने जा रहे हो। तो एक पत्नी, वो पत्नी जो अपने पति की जीवन यमराज से भी छीन लाई थी, ये तो आपने कहानी सुनी है ना। हाँ पंडित जी सुनी है, पर ये कहानी ही है किताबों में, हकीकत में कुछ नहीं था ऐसा। चलो ठीक है, कुछ नहीं था ऐसा, पर तुम तो एक सावित्री बन सकती हो अपने पति के लिए। तभी सांझ बोलती है कि पत्नी क्यों सावित्री बनाया जाता है, पति को क्यों नहीं बनाया जाता? क्या पति के ही मरने से फ़र्क पड़ता है, पत्नी के नहीं? और दादी को गुस्सा नहीं आ रहा था, वो आराम से काम तरीके से खड़ी थी। तभी राजेश्वरी की बहू बोलती है कि ये क्या बोल रही है माँ जी, कैसी बातें कर रही है, अपने पति को मारने की बातें कर रही है, और हमारे पंडित जी से बहस कर रही है। तभी राजेश्वरी बोलती है कि जो दादी है वो कुछ बोलना चाह रही थी, पर वो शांत थी। तभी उसकी दूसरी बहू बोलती है कि माँ जी, आप सुन रही हैं हम क्या कह रहे हैं, वो इस घर की बहू है, और आगे जो घर है पूरा उसे ही संभालना है,
क्योंकि दोनों इस घर के चिराग हैं। और अगर मेरी बहू ने कोई शंका नहीं उठाई, किसी चीज़ पे विरोध नहीं किया, और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है कि पैसे के लिए या किसी के डर से हाँ जी करते रहे। अगर उसको डाउट है किसी चीज़ पे तो वो बोल रही है, पंडित जी क्लियर कर रहे हैं, और वो हमारे कुल देवता के मंदिर के पंडित हैं, तो वो इतना समझते हैं। और उसकी बात का गुस्सा वो मानने के भी नहीं, क्योंकि आगे वो उनके ही तौर तरीके से और उनकी ही चीज़ों को लेकर चलने वाले हैं। यानी कि अब तक वो हमारी सुनती आए थे, हमारे बेटों की सुनते आए थे, आप सबकी सुनते आए थे, लेकिन अब यानी कि आखिरी पीढ़ी हमारे इस घर की नई पीढ़ी है। क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो है वो न्यू जनरेशन की पीढ़ी होगी, लेकिन ये पीढ़ी की जो न्यू रखी गई है नींव इसकी, हमारे पंडित जी नींव रखवाने जा रहे हैं। तभी जो पंडित जी है वो बोलते हैं कि सांझ बेटा, आपके मन में जो भी हो, जो समझ के भी बांधना हो आप बांध सकते हैं इनकी कलाई पर, ये बांधना बहुत ज़रूरी है। और रही बात सावित्री की कि वो प्राण ले आई थी और लड़के को क्यों नहीं देने पड़ता ये सावित्री जैसा त्याग, तो आपको हर चीज़ का पता चल जाएगा। आप इसे बांध दीजिए, ये भी एक रस्म की ही परंपरा है। ठीक है पंडित जी, अगर आप सीधा सीधा बोलते कि ये परंपरा है बांधने की तो मैं बांध देती। ठीक है बेटा। और हाँ, एक चीज़, आपके मन में चाहे कितने भी तर्क चल रहे हो, लेकिन ये धागा साफ मन से बांधना, वरना ये उल्टा भी पड़ता है। तभी सांझ बोलती है कि क्या पंडित जी, लाइए दीजिए। तभी जो है वो धागा लेती है, और जो आर्य है वो हाथ ऐसे ही करके बैठा हुआ था, मतलब कि उसने आगे करा नहीं था। पंडित जी बोलते हैं कि बेटा धागा बांधने के लिए हाथ आगे कीजिए। तभी आर्य बोलता है कि मुझे कोई धागा वागा नहीं बंधवाना। तभी सांझ बोलती है कि चलो पंडित जी, डिसाइड हो गया, इनको नहीं बंधवाना, छोड़ो ना पंडित जी, ज़बरदस्ती करने की क्या ज़रूरत है। तभी जो दादी है बोलती है कि आर्य धागा बंधवा लो, ये रस्म की आखिरी चीज़ रह रही है। तभी वो आगे हाथ कर लेता है, उसका फेस दूसरी तरफ था। तभी जो वो धागा है वो कहीं गांठ लगा रही थी और उसके हाथ पर लग भी रहा था। तभी पंडित जी बोलते हैं कि टाइट मत बांधिए, उसको लग रहा है। तभी सांझ बोलती है कि धागा है पंडित जी, बांधूगी तो लगेगा ना। तभी पंडित जी बोलते हैं अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, धागा बांधते हुए एक उंगली धागे के नीचे रखो ताकि थोड़ा गैप रहे। तभी वो पंडित जी के कहने पे ऐसे ही रखती है और कहीं गीठा बांध के जो धागा है वो बांधती है, और 2-3 गीठा लगा दे, मतलब कि हल्की सी 2-3 गीठा लगा देती है, मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल कस के बांधना, ऐसे। तभी वहाँ पे वो सारी चीज़ पूरी होती है। पंडित जी को जो है भोजन कराया जाता है वहाँ पे, और पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं, और सांझ ही करवाती है उनको भोजन, और हमारा आर्य भी। तो वो दोनों मिलके पंडित जी को भोजन करा दिया जाता है। अब सब घर के बैठे हुए थे, और जो आर्य था उसको जो डाइनिंग टेबल की जो सबसे बड़ी कुर्सी थी जहाँ पे दादी माँ बैठती थी, अब वहाँ आर्य को बिठा दिया गया था। अब दादी माँ और आर्य आमने सामने थे, यानी कि एक उधर काफ़ी बड़ा जो है डाइनिंग टेबल, और आर्य के पास की कुर्सी यानी कि हमारी सांझ की। तभी वहाँ पे जो है दादी माँ इशारा करती है। पार्वती जो आया थी वो बोलती है कि बेटा आप सबसे पहले आर्य को परोसिए। तभी जो सांझ है वो बोलती है कि क्यों, इतने सारे बड़े बैठे हुए हैं, सबसे पहले इनको ही खाना है, इतनी भूख लग रही है इनको। तभी जो पार्वती है बोलती है कि बेटा मुझे तुम्हारी बातों पे गुस्सा नहीं आता, और थोड़ी हंसी आती है। इस घर की परंपरा यही है, यही चलती आई है, और उनका भी अभी राज तिलक हुआ है, और उनको ये कुर्सी भी सौंपी गई है। तो शादी भी आपसे उनकी हुई है, तो सबसे पहले उनका ये अधिकार है आपकी हर चीज़ पर, ऐसा कुछ नहीं होता। तभी जो
वो दाई माँ थी, वो बोलती है कि बेटा प्लीज़, परंपरा है, प्लीज़ हमारी बात मानिए, वरना फिर वरना क्या दाई माँ ही बोलते हैं ना, हाँ बेटा दाई माँ ही बोलो, वरना हमें धमकाया जाएगा, हमें बोला जाएगा। और इसको तो मैं जहर भी ना दूँ अपने हाथों से। तभी जो आर्य है बोलता है कि तुम्हें बाद में देखूँगा, अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहता। और रही बात दाई माँ, इनके खाने की जो मुझे परोस रहे हैं, इसको मैं देखना भी पसंद नहीं करूँगा। तभी जो राजेश्वरी है वो उठ के आती है, सोचती है कि कुछ प्रॉब्लम है। तभी राजेश्वरी बोलती है कि बेटा कोई प्रॉब्लम है? नहीं दादी माँ कुछ नहीं। तभी जो राजेश्वरी है बोलती है कि लाइए बेटा, हमें दीजिए ये। तभी वो बर्तन पकड़ती है और बोलती है अब डालिए इनकी प्लेट में खाना। और जो प्लेट क्या भाई, होता है ना कि चांदी के बर्तन था, मतलब चांदी का बर्तन था वहाँ पे काफ़ी बड़ा, वो रखा हुआ था। तभी राजेश्वरी पकड़ती है, तभी दाई माँ बोलती है कि अरे हम पकड़ लेंगे, आप क्यों पकड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारे पोते का आज इतना बड़ा दिन है, हम पकड़ लेंगे तो क्या हो गया। तो वो बर्तन पकड़ती है खीर का, तभी उसमें से सांझ 2 चम्मच उसमें डाल देती है कटोरी में और रख देती है। तभी जो दादी है वो बोलती है कि खाइए बेटा। तभी आर्य खा नहीं रहा था, तभी बोलती है कि प्लीज़ बेटा। तभी वो खाता है। तो वहाँ पे जितने भी स्वीट्स बनाता, एक एक 2 2 चम्मच उसमें रखा जाता है, अलग 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 कटोरी में। जो है एक कटोरी में खाया वो उठा लिया, फिर दूसरे कटोरी में खाया फिर वो उठा लिया, ऐसे चल रहा था। और वहाँ पे उसे सारा चखाया जाता है। तभी जो सांझ है उसको बोलती है राजेश्वरी कि आप भी बैठ जाइए। तभी जो सांझ थी वो बोलती है कि और किसी को नहीं परोसना, आपको तो दूँ ना। कोई बात नहीं बेटा, ये सिर्फ रस्म इनके लिए ही होती है हमारे घर में, यानी कि तुम्हारे होने वाले जीवन साथी के लिए, और तुमने निभा दिया है, अब उनके बराबर बैठ के आप खाना खा सकते हैं। तभी सारे बैठते हैं, उनका होता है तो सब खाना खाना स्टार्ट करते हैं। और खुशी और मुस्कान तो बहुत खुश थे, और वो दोनों सांझ के पास ही बैठे थे। तभी बोलते हैं कि भाभी आपकी पहली रसोई थी, वाह बहुत अच्छा बनाया आपने। तभी सांझ बोलती है कि खुशी, ये हमने नहीं बनाया है, हमें पता है आपने नहीं बनाया है, बट आपका हाथ लग गया ना, हाय वो ही बहुत है। तभी सांझ बोलती है कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है भाभी, बस आप हाथ ही लगा दिया करो, कुछ नहीं। तभी मुस्कान बोलती है कि मैंने तो इतना खा लिया, कितना यम्मी बना रखा है। तभी सांझ अपने मन में बोलती है कि ये कितना ड्रामा कर रहे हैं, ये पूरी फैमिली इतने ड्रामेटिक हो रही है। तभी वहाँ पे सारे जितने भी खाना खा के उठ रहे थे, वो सब जो है सांझ को शगुन दे रहे थे, और शगुन भी बहुत अच्छा, काफ़ी गड्डियों के पैसे, तो कोई नेकलेस, तो उसका सब कुछ। अब दादी माँ का जो है ना गिफ्ट देने का नंबर आता है। दादी माँ जो है अपना जो घर का पुश्तैनी जो होता है ना हार, वो देती है और बोलती है कि ये मुझे पहली रसोई में मिला था। और कहते हैं कि दादी पोता का जो है जन्म उसका ही जन्म होता है, यानी कि मेरे लड़के हुए, लेकिन लड़कों के जो लड़का है यानी कि मेरा पोता, समझो ये तुम्हारे दादाजी का जन्म है। तो ये आर्य की बहू जैसे कि तुम हो, तो ये तुम्हारे हिस्से में जाता है। और उस हार को जो है वहाँ की जो दोनों बहुएं हैं वो देख रही थी, और उनमें जो है ना काफ़ी खलबली सी मच जाती है, क्योंकि वो इतना एक्सपेंसिव था यार, क्या कहें, मतलब क्या कह सकें, कौन कौन से नायाब हीरे होते हैं, मैं उनका क्या नाम लूँ, उस हीरो से बना हुआ था। मतलब कि आप सोच सकते हो कि राजेश्वरी काफ़ी पहले पुराने ज़माने की है, तो उस टाइम पर उसकी सास ने वो बनवाया था उसके लिए। कह सकते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ होगा जब की बात है, और अभी वो देते हैं, और जो उसकी दोनों बहुएं चौंक जाती है। वे आपस में बोलते हैं कि यार कितना एक्सपेंसिव है, आज तक का हमें देखने को नहीं मिला, यार इसने क्या किस्मत पाई है। अगर इस हार को इसने कि,
कुछ किसी को सेल कर दिया, यार ये घर पूरी ज़िंदगी घर बैठ के खा सकती है। तभी जो उसकी बड़ी बहू है वो बोलती है कि तेरी सोच यहीं तक ही है क्या, कैसे बेच के पूरी ज़िंदगी खा सकती है। वो अच्छे खासे घर से है, ठीक है, और क्या यहाँ कमी है, तू नहीं पूरी ज़िंदगी बैठ के खा लेगी, अच्छा खासी प्रॉपर्टी मिल गई ना। और वैसे भी ये परंपरा के हिसाब से जो है पोते की बहू को ही मिलता, तो ये आर्य की बहू का ही है। तभी उसकी देवरानी बोलती है लेकिन ये तो गोद लिया हुआ है ना, असली नहीं है ना। तभी राजेश्वरी की बड़ी बहू बोलती है कि तुम चुप करो, अब हर जगह साबित हो गया ना, अब तुम बदल के देख लो, अब यही पोता है इनका और यही रहेगा, तुम भी सही से जान लो। अरे क्या बात है, आप तो उनकी वाणी बोलने लगे। हाँ बोलूँगी, क्योंकि अगर उनके साथ चले ना हम, तो हम यहाँ रह सकते हैं, वरना हमारा प्रॉपर्टी का हिस्सा में सब कुछ मिल चुका है, हम यहाँ से फिर चले जाएंगे। आपको जाना अच्छा लगेगा? नहीं 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 दी, हम हमें कोई अच्छा नहीं लगा। दीदी आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं आपको छोड़ के जा सकती हूँ? अच्छा, मुझे छोड़ के? ये इस महल को छोड़ के, ये यहाँ की जो रुतबा है, जो राजयोग कर रहे हैं उसे छोड़कर? अरे छोड़ो ना दी, देखो ना कितना अच्छा लग रहा है हार। तभी सब आते हैं उसके पास, उसकी दोनों बहुएं बोलती है कि कितना अच्छा लग रहा है माँ जी, बहुत अच्छा। हार क्यों नहीं लगेगा, हीरा छांट के लाए हैं, बिल्कुल। हाँ माँ जी कह सकते हैं, आपने हीरे जैसी बहू छांट के लाए हैं, बहुत सुंदर है। और सांझ बहुत सुंदर थी। जो आर्य है वो तो दूसरी तरफ ही देख रहा था, उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। तभी दादी माँ बोलती है कि आर्य बेटा देखना, ये अच्छा लग रहा है। तभी आर्य उधर देखता ही नहीं। तभी राजेश्वरी बोलती है कि आर्य, तभी देखता, हाँ दादी माँ देखना। तभी वो देखता है और बोलता है कि दादी माँ यहाँ का हो गया, हम जाएं, हमें थोड़ा काम है। हाँ ठीक है बेटा जाओ आप। और जो आरू था उसे तो इधर आने ही नहीं दिया था, वो तो दूर ही बैठा था। जब ये आर्य जाता है तो आरू उसके पीछे भागता है, बोलता है कि क्या था भाई ये, अबे कितना अच्छा लग रहा है यार तू इन कपड़ों में, हाय ये तेरा मखमली कुर्ता, ये तेरी धोती, हाय हाथों में देखो पूरे सोना चांदी पहना दिया तुझे तो। अरे तुझे तो बिल्कुल साउथ का हीरो बना दिया यार, ऊपर से तेरा लुक, आय हाय क्या लग रहा है यार तू। आंटी होती तो ऐसी बलाएं उतारने लग जाती कि मेरा मुंडा कितना सोना लग रहा है, चुप कर चल अब। तभी वो ऊपर जाता है और उनको कपड़े को निकाल कर फेंकता है और दूसरे कपड़े पहनता है और बैठ जाता है और बोलता है कि क्या है ये सब, क्या ये करने आया था मैं यहाँ, मैं अपने ही जाल में फंस चुका हूँ। तभी आरू बोलता है कि अपने जाल में मतलब क्या जाल में? अब जो आर्य है आरू को सच बताता है कि ऐसे ऐसे बात है और इस तरह मैं इस घर का ही वारिस हूँ और इस तरह। तभी आरू अपने सिर पर हाथ रखता है, बोलता है कि ओ भाई साहब, साले तू तो खुद ही फंस गया इसमें हैं। हाँ फंस गया, मैं फंसा नहीं, मैं निकलना चाह रहा था कि चलो इनके साथ ऐसे रस्म निभा रहे, मेरे सिवा अनएलिजिबल किसी को ले लेंगे ये गोद, मैं तो यहाँ का हूँ ही नहीं, NRI हूँ। यार ऐसा कौन करता है, जज को उठवा लेता है और डॉक्यूमेंट्स को मंगा के और ये करवा देता है, हर चीज़ में टाइम लगता है। मैंने सोचा यहाँ से निकल जाऊँगा और अब भी मैं मम्मी पापा के लिए ही ये सब कर रहा हूँ, अंकल आंटी के लिए। हाँ 1 महीना दिया है ना, यहाँ से भागूंगा, मम्मी पापा को भी बोलूँगा कि कहीं और ही शिफ्ट हो जाए किसी और देश में, वरना बहुत बुरा होने वाला है। तभी आरू बोलता है कि ना भाई अब ना ऐसे नहीं हो सकता, तूने पता लगा लिया ना बेटा, तू बहुत अंडरवर्ल्ड का पोता बना फिरा है। एक्सक्यूज मी, हाँ ठीक है, मतलब बहुत बड़ा सेंसा बना फिरता है ना, तो तुझे क्या लगा है दादी को नहीं पता होगा? दादी ने भी कोई गेम खेल रखा होगा, आई डोंट नो क्या खेल रखा है, लेकिन मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है यार। ये तेरा घर है, ये तेरी प्रॉपर्टी है, तुझे गोद ले लिया है, तू दुनिया के किसी भी कोने में चला जा बेटा, अब तो उस घर का वारिस है। और हाँ अब समझ में आया कि आंटी ने तेरे साथ इतना सब कुछ क्यों करवाया भाई, सच में
तेरी तो लंका लगने वाली थी। इसका मतलब अगर मतलब अगर तेरी सर्जरी नहीं होती तो तुझे तो तेरा साला ही मार देता। शट अप। हाँ ठीक है कुछ भी, लेकिन तू तो बेहोश था, तो ये तो 4 टुकड़े क्या 50 टुकड़े करके संदूक में बंद कर देता यार। नहीं संदूक में नहीं, नीले डब्बे में। बहुत फेमस हुआ है यार ये केस। चुप चुप कर तू। कुछ भी। तू डर रहा है? अबे मैं डर नहीं रहा हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। और एक वो उस सड़ू लड़की से मेरा पाला पड़वा दिया। तभी उधर से जो है सांझ आती है और बोलती है कि मैं सड़ू? अपनी शक्ल देखी है तुमने? शक्ल देखी है तुमने? क्या है तुम्हारी? तुम्हारी तो मैं शक्ल भी ना देखूं। वाओ, मुझे बोल रही है शक्ल देखो, शक्ल देखो। इसका मतलब तूने मेरी शक्ल देखी है और मेरी शक्ल भी ना देखो? अबे जा। कम से कम जो लफ्ज़ है ना उनको सही से इस्तेमाल कर। मैं खुद तो तेरी शक्ल देखूं। एक्सक्यूज मी, इस घर के ना तुम राजा बन चुके हो, तो तमीज़ से बात करिए और हमसे आप से बात करिए। अच्छा, तो आप भी हमसे आप अदब से बात करिए। अगर हम राजा बने हैं ना तो हमारा हमारा सत्कार और कहना मानिए। अच्छा, इनको हिंदी आती है क्या? तभी आरू बोलता है कि आई डोंट नो उसको क्या आती है। नहीं नहीं, इसको सही तरीके से बोले नहीं जा रहा है ना। तभी आरू बोलता है कि मेरा दिमाग मत ख़राब करो, आप दोनों, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। तभी आर्य बोलता है कि कहाँ जा रहा है? तू यहीं रहेगा? तभी बोलता है भाई मुझे नहीं रहना। तभी वो भाग जाता है वहाँ से। तभी जो सांझ है वो बोलती है कि क्यों डर लग रहा है मुझसे? डर लग रहा है? हाँ हाँ लग रहा है, क्योंकि तुम चुड़ैल हो। मैं चुड़ैल? रुको तुम। और वो एकदम से जो है भाग के आती है। तभी भाग के जो है ना उसको मारने लगती है। उसका हाथ पकड़ लेता है आर्य, और हाथ पकड़ के जो है ना थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा नीचे गिर के ऐसे उठाना और दोनों की नज़र मिलना। हाय, तो सांझ की भी नज़र ठहर जाती है, जो आर्य है उसकी भी। बस कुछ सेकंड का आई कांटेक्ट होता है उनका। तभी आर्य बोलता है कि ये हाथ ना अगर दोबारा उठा तो वहीं से ही काट दिया जाएगा। और हाँ, अगर तुम मानते हो इस घर के राजा हैं हम, तो हमारी गुलाम बन के रहिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना भूल जाइए कि मैं तुम्हारा क्या हाल करने वाला हूँ। तभी उसका हाथ छुड़ाती है और बोलती है कि तुम राजा हो ना, तो मैं भी इस घर की क्वीन हूँ। आई बात समझ में? तुम्हें अधिकार मिले हैं ना, तो बराबर के मुझे भी मिले हैं, तो भूलना मत। तुम्हारा कुछ भी मेरे सिवा नहीं हो सकता। और हाँ, शुक्र मानो मैंने तुम्हें बचा लिया। फट, तुम मुझे बचा लिया है? कौन होती हो तुम मुझे बचाने वाली? अच्छा, जब तुम्हें अंदर भेज दिया था ना और बोला था कि अंदर चेक करना है कि लड़का है लड़की है, मुझे ना बाहर निकल के ना ये बोल देना चाहिए था कि तुम ना लड़की हो। तभी जैसे ये सुनता है आर्य को एकदम से पसीने आने लगते हैं। बोलते वो वट क्या 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 बोल रहे हो तुम पागल पागल हो? मैं लड़का हूँ। हाँ, चेक किया मैंने, लड़का हूँ। वट तुमने चेक किया? और वो अपने वहाँ पे नीचे के हिस्से पे जो है ना हाथ लगाने लगता है। बोलता है कि तुम पागल वागल हो क्या? किसी का भी कुछ भी चेक कर लोगे? है तो तुम बदतमीज हो। आज तक का मैं खुद नहीं चेक करता। क्यों, कपड़ों में पेशाब कर देते हो क्या? शट अप। मुंह संभाल के बात करो। मुंह संभाल के बात कर रहे हो? हाँ कर लो तुम्हें जो करना है। मैंने ही तुम्हारी पैंट खोली थी, मैंने ही चेक किया था कि तुम लड़का हो या लड़की। अच्छा ठीक है, तुम तो हो ही बेशरम, तुम तो किसी की भी पैंट खोल सकती हो ना, है ना? भाई साहब एकदम से जो सांझ है वो एक चांटा मारती है। तभी आर्य एकदम से उसको मारने जाता है और रुक जाता है और अपने हाथों की जो मुट्ठी है ना बंद कर लेता है और बोलता है कि मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता। ओए, ये जो डायलॉग है ना कहीं और जाकर मारो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? माइंड योर लैंग्वेज। आई बात समझ में? आर्य मल्होत्रा, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। हम एक सभ्य लड़की हैं और आज तक का हमने ऐसा कोई काम किया नहीं और ना हम आगे जाके करेंगे।
और ना हमें लड़कों में इंटरेस्ट है। अच्छा, क्यों? लड़कियों में इंटरेस्ट है क्या? शट अप। वाओ, किसी की भी पैंट खोल के देख लेते हो? किसी नहीं, शादी हुई है हमारी आपसे, आपको भूलना नहीं चाहिए। प्रिंस यहाँ के? अच्छा, शादी हुई तो नहीं थी ना? अब बाद में हुई ना शादी तो, है तो तुम्हें पराये मर्द का ऐसे देखने की क्या ज़रूरत थी? और छोड़ो, अभी तुमने थप्पड़ मारा है ना मुझे, इससे भी तुम्हारा और बुरा हाल कर सकता था मैं। और ये तो साबित हो ही चुका, तुमने आरू के साथ कैसे कैसे नाटक खेला है ना। क्योंकि अगर तुम्हें प्यार होता तुम इतनी आसानी से ब्रेकअप ही नहीं कर पाते हैं। ये जो तुमने किया है ना, इससे ये साबित होता है कि तुम किसी से प्यार ही नहीं कर सकती। और तुम ना एक इमोशनल लेस लड़की हो, जैसे तुम मुझे बोलते हो ना इमोशनल लेस तुम हो। और तुम ये भी साबित होगी कि तुम घटिया हो, किसी की भी पैंट खोल देती हो। तभी एकदम से कॉलर पकड़ती है सांझ और बोलती है कि शट अप। हमने कहा ना अपनी ज़ुबान संभाल के बात करो। हम किसी की भी पैंट नहीं खोलते। रही बात तुम्हारे आरू की, तो हमने ना उससे प्यार किया और ना हम करते हैं। और हमने इतनी आसानी से ब्रेकअप, जब हमने प्यार ही नहीं किया तो ब्रेकअप क्या होगा? क्या ब्रेकअप? और ये भी एक प्लान की ही साजिश थी। प्लान की साजिश? कौन से प्लान की साजिश? कुछ नहीं। तभी आर्य बोलता है कि क्या तुम कुछ छुपा रही हो? बोलो कौन सी प्लान की साजिश थी? कुछ नहीं। क्या तुम कुछ छुपा रही हो? तुम्हें बताना पड़ेगा, देखो। तभी उसको टर्न करता है अपनी और बोलता है कि क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं छुपा रहे हम। तुम बता रही हो? नहीं, हम नहीं बताते, नहीं बताते हम, और हमें बताना भी नहीं। देखो, इसका मतलब ये सब प्लान तुम्हारा था। कौन से वाला ये सब प्लान? कोई सा नहीं? हाँ तो बोलो ना कौन सा। अरे तुम तो क्यों चढ़ी जा रही हो मेरे पे? हाँ तो आप बोल रहे हो ना प्लान। और रही बात उसकी कि प्लान यही कि मेरा कोई प्लान नहीं था। तुम्हारे सो कॉल्ड फ्रेंड्स है प्यार करने का, ये सिर्फ एक दिखावा और नाटक था बस। पता तो मैं लगा के रहूँगा कि तुम क्या छुपा रही हो, लगा लेना तुम पता। और हाँ, छुपा रही हूँ, बताओ क्या करूँ। और हाँ, इतना और सोच लेना कि तुम्हारा जो लल्लू राम है ना, तुम्हारा जो फ्रेंड, ना मैं इससे प्यार करती थी, ना मैंने किया, और ना मुझे करना, बस। और रही बात पराये मर्द की पैंट खोलने का, तो मुझे तो शौक अपने मर्द का भी पैंट खोलने का नहीं है। अपने मर्द का? कौन? तुम? ओह सॉरी, आप हो ना मेरे मर्द। क्या होता है ये मर्द? क्या है ये? अरे पति, पति हो ना, पति परमेश्वर। आज से आप मेरे पति। और देखना, मैं आपकी ज़िंदगी कितनी ख़राब करने वाली हूँ सच में। तभी आर्य हंसता है, बोलता है कि तुम मेरी ज़िंदगी ख़राब करोगे? अरे मैं तुम्हारी ज़िंदगी इतनी नरक बना दूँगा कि तुम जीने लायक नहीं रहोगे। और जो आर्य है वहाँ से जो है ना जाने लगता है। और जैसे वो जाता है, जो वो धोती थी ना, वो उसने कपड़े तो पहन लिए थे पर उसके पैरों में अटक रही थी, वो एकदम से उसमें अलझती है और वो गिरता है जाके। तो जो सांझा उसको पकड़ लेती है, तो वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। और जैसे ही वो नीचे गिरने वाले थे ना, जो आर्य है वो खुद अपनी ज़मीन के बल गिरता है, कभी उसे चोट लग जा। तभी सांझ एकदम से आंखें बंद कर लेती है, मानो उसे बहुत चोट लग गई है, और अपनी आंखें बहुत तेज़ बंद करके रखती है। तभी जो आर्य है वो देखता है उसे, और वो उसकी आंखें देख रहा था, बंद थी, इतनी भारी भारी पलकें और इतना क्यूट सा चेहरा। तभी जो आर्य है, पता नहीं उसे क्या होता है, वो बोलता है कि आयु के वो आप ज़मीन पे नहीं गिरे, हम गिरे हैं। तभी जो सांझ है वो देखती है सामने, और एकदम से वो उठने लगती है। तो जो वो उसके गले में इतनी सारी चीज़ें पहना रखी थी हमारे आर्य की भी, तो उसमें उसका मंगलसूत्र एकदम अटकता है। तभी वो अटक रहा था और वो उसको खींचने लगती है बहुत बुरी तरह। तभी आर्य बोलता है, एक मिनट, हमें दर्द हो रहा है। ओके, एक मिनट, हम निकाल लें, आप ऐसे लेटे रहो।
तभी जो है वो निकालते हैं, क्योंकि आर्य को दर्द हो रहा था, वो चैन खींच रही थी। तभी जो सांझ है वो पड़े पड़े जो है ना, मतलब उसके ऊपर ही लेटे हुए उसको निकाल रही थी। हाय, उसकी चूड़ियाँ बज रही थी और वो उसको निकाल रही थी, और उसे निकाल रही थी मानो उसे चिंता सी हो रही है कि उसको दर्द हो रहा है, और आर्य को बहुत दर्द हो रहा था। और जैसे जैसे वो करा हाँ, तो वो और ऐसे बोलने लग जा, बस 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 हो गया बस, हम निकाल रहे हैं, हम इसे तोड़ दें, हाँ, आपको दर्द हो रहा तो नहीं, ये खुल जाएगा। आप ना थोड़ा पैनिक जोन में कर रहे हैं, रिलैक्स। कभी कभी कोई चीज़ें आसान होती है, आप पैनिक जोन में होते हो, आराम से निकालिए। हम हमें हमें ऐसा लग रहा है कि पीछे से हमें कुछ चुभ रहा है। तभी जो सांझ है वो बोलते हैं कि एक मिनट। तभी उसके पास झुकती है, और भाई उसके जो नेक साइड है उसके पास ही उसके लिप्स चले जाते हैं, मतलब उसकी सांसें, और वो सांसें छोड़ रही थी, उसकी नेक साइड पर लग रही थी, और जो आर्या है उसकी आंखें बंद हो रही थी, और उसको पेन हो रहा था, क्योंकि पीछे का जो जिसे हम बांधते हैं ना, जो पीछे से जो उसका वो होता है लोक होता है लगाने का, जो वो पहनी थी, बड़े से जो पहनाया था उनके घर का जो लॉकेट था, उसका जो है ना लॉक खुल चुका था। तभी बोलते हैं कि हाँ, एक मिनट, हम इसे निकाल रहे हैं। भाई वो उसकी गर्दन में गड़ चुका था, मतलब बड़ा था उसका, एक तरफ से नोक खुल के जो होता है ना पतला सा नोक, वो उसकी गर्दन में जब वो गिरे थे ना तो वो एकदम से अंदर घुस गया था। तभी वो जैसे ही निकालती है और खून निकल के आता है उसके, उस पर खून आता है उंगली पे, और सांझ पैनिक हो जाती है, बोलते हैं एक मिनट, हम सही कर रहे हैं, आप घबराना मत, आप घबराना मत। तभी वो क्या करती है, लेटी हुई तो उसके ऊपर ही थी, तभी वो अपना जो दुपट्टा है वो एकदम से उसके नेक साइड पर रखती है, और जो है वहाँ से जो है उसको निकाल दिया था उसने। उसको बहुत पेन हो रहा था, उसकी आंखें जो है ना, हमारी जो आर्य है उसकी जो है ना लाल हो चुकी थी, और कह सकते हैं आर्य काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो काफ़ी तेज़ चुभा था, काफ़ी बड़ा लोग था, क्योंकि काफ़ी बड़ा लॉकेट सा पहनाया था उनके घर में जो पहनाते हैं। और जो सांझ है वो जब उसकी आंखों में देखती है तो उसकी आंखों में दर्द दिख रहा था, और वो बोलता है एक बार, मम्मा बहुत दर्द हो रहा है, हाँ हाँ, हम कर रहे हैं। और वो जो है उसके फेस को होल्ड करते बोलते बस बस हो गया, बस बस अब ब्लड रुक गया, हम कुछ करते हैं। तभी वो उसको निकालती है और उठती है। तभी एकदम से जो है वो आर्य को उठाती है, और आर्य उठ भी नहीं रहा था, तभी वो उठता है और उसे बिठाती है। तभी जो है वो फर्स्ट एड बॉक्स लाती है, और उसके पीछे जो है ना काफ़ी ब्लड था वो वहाँ पे साफ़ करती है। उसको जलता है, काफ़ी जल रहा था, लेकिन वो कोई रिएक्ट नहीं करता। अब फ़िलहाल वो शांत हो चुका था, क्योंकि जब वो गड़ रहा था तभी उसको दर्द हुआ था, बाद में नहीं। तभी वो बार बार उसे देख रही थी और साफ़ कर रही थी और देख रही थी। तभी वो वहाँ पे जो है बैंडेज कर देती है। तभी जो वो लॉकेट है उसको एक तरफ रख देती है। तभी आर्य बोलता है कि अरे ये लॉकेट तो दादी माँ ने पहनाया था, लाइए हम इसे पहन लेते हैं। नहीं, ये फिर से चुभेगा, इसका लॉक बदलवा देंगे, हम दादी माँ से बोल देंगे। और काफ़ी ब्लड निकल चुका है, हम डॉक्टर को बुलाते हैं, वो आपको इंजेक्शन लगा देंगे टिटनेस का, फट इंजेक्शन। और क्या, हम देख लेंगे, ठीक है, आप जाइए, और ये सब करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, हमें शौक भी नहीं है ये सब करने का, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर इतनी शर्म है जो आपके अंदर नहीं है। कौन सी शर्म? क्योंकि ये हमारी वजह से हुआ है ना, तो आपकी वजह से क्यों होता है ये? अच्छा, हम गिर जाते, आप ही नीचे गिरे, और फिर गिर के जो है वो पीछे से आपके चुभ गया, और हमारे तो मंगलसूत्र उसमें उलझा है ना, इसलिए। हाँ हाँ, तो वो धोती में हम उलझे थे, तो इस वजह से हम गिरने वाले थे। हाँ, तो हम ही आके पकड़ रहे थे ना आपको, और फिर हम दोनों ही गिर गए, तो दोनों की गलती है, तो आप चुप करिए, और हम भेज रहे हैं डॉक्टर, और लाइए हमें लॉकेट दीजिए, हम दे के आ रहे हैं इसको, दूसरा चेंज करे। वो लेके चली गई थी वहाँ से। तभी जो आ रही है वो बोलता है कि क्या है ये सब,
ये हुआ था क्या, मैं मर जाऊँगा। एक तो मुझे फ़ोन का इंतज़ाम करना है, मुझे मुझे बहुत कुछ करना है, क्या करूँ मैं? तभी जैसे ही वो निकलती है, जो सांझ है, वो उसका दोस्त आरू, जैसे मान लिया वो तो इसी फिराते में था कि वो निकले और मैं जाऊँ। वो आता है अंदर, बोलता है कि क्या हुआ बे? और ये बैंडेज किस लिए? अरे यार कुछ नहीं, वो लॉकेट का वो चुभ गया। भाई लॉकेट का इतना शौक हो रहा था क्या जो तूने चुभा लिया? हाँ मैं तो बच्चा हूँ। उसको पकड़ा और खुद पिंच कर लिया। हाँ साला दर्द हो रहा है। अच्छा दर्द हो रहा है, उसके सामने नहीं हो रहा होगा दर्द। तू ना चुप करेगा? भाई इतनी खूबसूरत लड़की के सामने कौन कौन दर्द का रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा, पता है मुझे तेरा। तू अभी भी डोरे मारता है। तू एक काम करना, तू ही कर लेना शादी और तू बन जाता ना पोता। मुझे क्यों बनाया है? अच्छा क्योंकि बेटा तू ही है ना असली पोता, इसलिए बकवास कर रहा है। और उधर जो है ना, मतलब सांझ भाग के जाती है और उसको पसीने आ रहे थे। तभी राजेश्वरी बोलती है कि बेटा क्या हुआ और आप इतनी हड़बड़ाहट में? वो दादी माँ ये देखिए। तभी वो देखते, इस पर तो ब्लड निकला हुआ है। हाँ वो उसमें अलझ गए और गिर गए, तो उनको यहाँ ऐसे नेक साइड पे घुस गया। भाई साहब जैसे ही सुनती है दादी बोलती है कि क्या। और भाई वो जो डॉक्टर को फ़ोन लगाना स्टार्ट करती है, 5-6 डॉक्टर को बुला लेती है और भागते हैं। और जो आ रही है वो देखता है, अब वो बीच में बैठा हुआ है और 5 डॉक्टर उसके सामने खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं आपको पेन हो रहा है, मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ, मैं दवाई दे दूँगा, आपको रेस्ट करना चाहिए, ये सब। और राजेश्वरी वो अलग से उसके बार बार फेस पे हाथ लगा के, बेटा बेटा इतनी चोट लग गई, आप ध्यान क्यों नहीं रखते? और इस लॉक इसको तो मैं सही से दूसरा चेंज करवाएंगे, इसका लॉक ये पूरा ही चेंज करवा दूंगी मैं, चैन ये वो। तभी आर्य बोलता है कि दादी माँ ये क्या है, हमें ये छोटी सी चोट लगी है और आपने 5 डॉक्टरों को बुला दिया है। बेटा कम है? आह दादी माँ इतना भी प्यार मत करो कि हर कोई आपको पागल समझ ले, समझने दे हमें पागल। चलिए करिए। और भाई उसके एक इंजेक्शन लगवाते हैं, दवाई वगैरह देते हैं, रख देते हैं, उसे लिटा देते हैं और बोलते हैं कि बस शाम को उठना है तैयार होकर रिसेप्शन के लिए, बाकी और कुछ नहीं करना। और जो आर्या है वो देख रहा था। तभी जो दादी है वो जो लॉकेट है वो भी बन के आ गया था और बोलती है कि ये देखो हमने अच्छे तरीके से इसमें दूसरी चैन लगवा दी है, अब इसमें कोई लॉक नहीं है, अब सीधा बस गले में डलेगा बस, पर अभी मत डालो उसे, ये यहाँ पे रखा हुआ है। वो बॉक्स में रख देती है। तभी सांझ को देती है, बोलती है कि बेटा ये अपने पास रखो, ये आर्य की अमानत है और इसको आज शाम को पहना देना तुम ही। पर माँ जी पहन लेंगे वो? नहीं बेटा, हमने एक बार पहना दिया, बार बार उतारे नहीं जाता। और तुम इसकी बीवी हो तो अपने हाथों से पहनाना, घर की औरत ही पहनाती है। ठीक है हम पहना देंगे। अच्छा बेटा ध्यान रखना, हम चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखनी है और हम बीच बीच में आते रहेंगे। तभी आर्य बोलता है कि मैं मना नहीं हूँ। तभी एकदम से जो दादी है बोलती है कि शब्द भी मत निकालना, अपने मुंह से शब्द भी मत निकालना। और उसके मुंह पे हाथ रख दिया था दादी माँ ने। आज बोल दिया, दोबारा मत बोलना, आप जान हो हमारी, जान बसती है आप में। हमने कहा ना हम हारे हैं अभी थोड़ी देर में। तभी दादी माँ वहाँ से चली जाती है और जो है वहाँ पे जो है सांस थी। तभी जो आर्य है बोलता है कि उतार लिया अपना बदला, उतार लेना, बदला था ना ये आपका? तभी सांझ बोलती है कि हाँ बदला ही था। आपने ऐसे कैसी हिम्मत कर ली हमें ऐसे गिराने के नीचे? अच्छा हमने गिराया, आपको पता है ना, थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना। हाँ तो हमें वो नहीं पता, आपने हमें टच क्यों किया? तो देखो पनिश मिल गया। अच्छा तो बेटा अगले पनिश के लिए ना तुम तैयार हो जाओ। आप बोलो आप, हाँ आप तैयार हो जाओ। बाय द वे तुमने अच्छा नहीं किया, मुझे तो बहुत सुकून मिला जब वो आपको इंजेक्शन लगा रहा था और ये दवाई खानी पड़ रही है कड़वी, तो मेरा रिवेंज तो पूरा हो गया। ओके, लगता है कि 3rd EMI देनी पड़ेगी आपको। एक्सक्यूज मी,
अब ईएमआई नहीं है, सीधा लोन ही चुका दूंगी मैं अपनी तरफ से। आई बात समझ में? तो ठीक है, तुम लोन चुकाओ और मैं ईएमआई बढ़ाता हूँ तुम्हारी। देखना तुम्हारा क्या हाल करता हूँ मैं। और हाँ, अच्छे से खाना दवाई। वो क्या है ना, काफ़ी सारी चोट लगी है ना। मज़ा आया 2-2 इंजेक्शन लग के। आपको आए ना आए, पर मुझे बहुत सुकून मिला है। और जो सांझ है वो वहाँ से चली जाती है और आर्य फेंक के मारता है पिल्लो और बोलता है कि कहाँ फंस गया मैं। इसको तो मैं बता के रहूँगा, नागिन है पूरी, नागिन कहीं की। और हमारा एपिसोड भी यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। बाय बाय, लव यू गाइस।